उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और यह शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। वर्तमान में इसके चारों तरफ एक बड़ा सा कॉरिडोर बनाया गया है जिसमें सजावटी पौधे लगाए गए हैं, अन्य क्षेत्र बनाया गया है और विभिन्न मूर्तियों को स्थापित किया गया है। आप जैसे ही प्रवेश करेंगे तो यहाँ प्रवेश करने में ही मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। इतनी अच्छी सुंदरता और इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। इसी के बगल में भारत माता का मंदिर भी है। चलिए इसकी विशेषताओं को हम समझते हैं। ये देख सकते हैं कितनी अच्छी अच्छी यहाँ पर नक्काशी की गई है कॉरिडोर में। तो उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह पवित्र शिप्रा नदी के तट पर स्थित है और हिंदू धर्म में इसका अत्यधिक और आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व है। यहाँ का शिवलिंग स्वयंभू अर्थात स्वयं प्रकट हुआ माना जाता है। इसे किसी मंत्र शक्ति या अनुष्ठान द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख दक्षिण की दिशा की ओर है। अन्य सभी ज्योतिर्लिंग पूर्वमुखी हैं। तंत्र परंपरा में दक्षिणमुखी होने का विशेष महत्व है। यहाँ तड़के 4 बजे होने वाली भस्म आरती इसकी सबसे अनूठी विशेषता है। पहले इस आरती में चिता की भस्म का उपयोग होता था, लेकिन अब कपिला गाय के गोबर से बनी भस्म का प्रयोग किया जाता है। यह मंदिर 5 स्तरों में बटा है। गर्भगृह में महाकाल, उसके ऊपर ओंकारेश्वर शिवलिंग और तीसरी मंजिल पर नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। नागचंद्रेश्वर के पट साल में केवल एक बार नाग पंचमी के दिन ही पट खोले जाते हैं। प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान और सूर्य सिद्धांत के अनुसार उज्जैन को पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। उज्जैन वह सटीक स्थान है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ से प्राचीन समय का मानक समय भी निर्धारित किया जाता है। उज्जैन के लोगों की गहरी मान्यता है कि महाकालेश्वर ही उज्जैन की असली राजा हैं। यही कारण है कि यहाँ भी कोई राजा या मुख्यमंत्री या अधिकारी रात में निवास नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर जो है महाकाल को ही राजा माना जाता है। यहाँ पे ये पूरा कॉरिडोर है। जब भी आप जाएं तो समय ले करके जाएं, क्योंकि दर्शन करने में 1, 2, 3 घंटे लग सकते हैं। ये कतारबद्ध हो करके आपको चलना होता है। इसके अंदर आप जब जाएंगे तो आपको एहसास ना होगा कि हमको थकान लगी हुई है, क्योंकि लगातार चलते रहने से, लोगों की भीड़ रहने से वो अंदाज़ा नहीं होता है। जब आप अंदर प्रवेश करेंगे तो इस तरह से कतारें लगी होती हैं। हर कतार में लोग चलते रहते हैं, रिपीट होता रहता है। ये साइक्लिक होती है। एक बार इधर से टर्न करते हैं, उधर से टर्न करते हैं और इस तरह से यहाँ पर ये प्रवेश होता है। हालांकि यहाँ पर मोबाइल अलाउ नहीं है, पर कई लोग मोबाइल लेकर के जाते हैं। गर्भगृह में कई बार मोबाइल पुलिस वाले जो होते हैं या जो सिक्योरिटी वाले होते हैं वो रख सकते हैं, इसलिए आपको बचा के चलना होता है। तो ये कॉरिडोर में ही घूमते घूमते कई बार आपको यहाँ पर समय लग सकता है। अब सोचते होंगे इतना घुमाने की क्या ज़रूरत है। सोचिए यदि यही लाइन ऐसे लगाते तो 1 किलोमीटर लंबी लाइन लग जाती। और ये देखिए इस तरह से गर्भगृह में महाकाल के दर्शन होते हैं। ये अलग अलग सजावट होती है, अलग अलग रूप में दिखाई आपको दे सकते हैं। तो जब हम किए थे इनके दर्शन तो इस तरह से यहाँ पर इनका रूप था।